सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ ये जो गुस्से का माहौल बना हुआ है, क्या उसने चुनाव के नतीजे बदल दिए हैं? क्या 4 जून को देश की सरकार बदलने वाली है या फिर ये विरोध सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गया है? आइए पता लगाते हैं। हालांकि इस चुनाव की शुरुआत बड़ी ही ठंडी हुई और वोटर टर्नआउट की बात करें तो 50 से 60% लोग ही वोट देने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये दंगल अब अपने चरम पर आ गया है और इस दंगल में जीत कौन रहा है, इस पर अपना ज्ञान देने से पहले एक बार उन लोगों को भी सुन लेते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। देखिए, सीधी बात है, एक ऐसा शख्स या सरकार जो लंबे समय से राजनीति में जमी हुई है और सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है, उसके सत्ता से बाहर जाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि वो नेता या पार्टी खुद इतना बड़ा ब्लंडर कर दे कि पूरे देश की जनता का उसके ऊपर से भरोसा उठ जाए और जनता ही उसे उखाड़ फेंके। ठीक उस तरह से जिस तरह से 1975 में कांग्रेस के इमरजेंसी वाले ब्लंडर के बाद देश में हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन बीजेपी के केस में अभी ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है। ये बात जरूर सच है कि लोगों के मन में अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी जरूर है, लेकिन ये बात भी सच है कि देश में अभी भी ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका भरोसा अभी भी भाजपा और उसके विजन में बना हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी मौजूदा सरकार है उसके विरोध में एक ऐसा मजबूत विकल्प लोगों के सामने रखा जाए जिसमें देश की जनता को एक क्रांति की उम्मीद और एक भरोसा नजर आए। और ये नेता न सिर्फ मौजूदा सरकार की कमियों को खत्म करेगा बल्कि हमें एक अच्छा भविष्य भी देगा। ठीक उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जैसे कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ बीजेपी ने मोदी के चेहरे के रूप में एक विकल्प देश के सामने रखा और मोदी लहर के नाम से एक क्रांति का माहौल बनाने का प्रयास देश में किया और वो सफल भी रहे। इंडिया अलायंस के केस में ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा अच्छा विकल्प यानी कि ऑप्शन ही नहीं है। बदकिस्मती से इंडिया अलायंस में भी कोई एक चेहरा नहीं है जिसको सब मेंबर एक मत से नेता मान सकें। हालांकि अनऑफिशियल तरीके से राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार जरूर समझे जा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी हेट और पर्सनल इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया अलायंस के अंदर भी चुनाव किए जाएं तो भी इंडिया अलायंस के सभी नेता राहुल गांधी को वोट देंगे। तीसरा तरीका, पहले और दूसरे का मिक्सचर यानी कि मौजूदा सरकार की गलतियों को इस हद तक क्रिटिसाइज करना या उनकी गलतियों के विरोध में इतना प्रचार करना कि वो एक आंदोलन का रूप ले ले और फिर अपने विकल्प यानी कि नेता को जनता के सामने एक मसीहा की तरह प्रेजेंट करना कि अगर आपको इस स्थिति से कोई निकाल सकता है तो वो ये आदमी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ एंटी करप्शन आंदोलन यानी कि अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने किया। हालांकि इस तरीके से काम सोशल मीडिया पर ऑपोजिशन और उसके कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना और तानाशाही, ये मुद्दे देखा जाए तो सोशल मीडिया पर व्यूज जरूर बटोरते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देश की जमीनी जनता जिसे असल में जाके वोट करना है वो इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ये बात सच है। उन्हें राजनीतिक पार्टियों की आपसी लड़ाई से ज्यादा मतलब अपनी समस्याओं जैसे बेरोजगारी और महंगाई और टैक्स जैसी समस्याओं का हल ढूंढने से है। लेकिन विपक्ष ना तो किसी योजना के रूप में और ना ही किसी नेता के रूप में इन समस्याओं का हल देश के सामने रख पा रहा है जिस पर देश की जनता दांव लगा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अगर जीतेगी तो उसमें 50% बीजेपी की अच्छी बैटिंग और 50% विपक्ष की खराब फील्डिंग का योगदान रहेगा। जानकारों की माने तो एक नेचुरल एनालिस्ट की तरह देखें तो बीजेपी की सीट्स में पिछली बार की तुलना में 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन देश में 4 जून को सरकार बदलती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। खैर, इस चुनाव में इंडिया अलायंस की क्या क्या कमियां रही हैं, कौन कौन से कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, इस पर एक एनालिसिस लेके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।